So hey guys, this is Kit Kaksha and I am Abhinav and we are on the React.js playlist. तो ये हमारी अभी तीसरी वीडियो होने वाली है और इसमें हम और आगे सीखते हैं कुछ यही जैसे अभी तक हम फंक्शन पे काम कर रहे थे। अभी क्लास के बारे में थोड़ा देखते हैं क्लासेस पे कैसे वर्क होता है। क्लासेस एंड फंक्शंस बेसिक तो आपने ऊप में पढ़ा ही होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ही कॉन्सेप्ट्स हैं ये सब भी। तो अभी फंक्शन था, ये थोड़ा क्लास को समझते हैं। तो जैसे इसी फंक्शन यही वाला जो चीज़ ये फंक्शन कर रहा है, सेम चीज़ अगर हमें क्लास से कराना है तो हम ऐसे क्लास ऐप उसके बाद टेंस कंपोनेंट, अभी हम ऐसे क्लास से कंपोनेंट एक्सटेंड करा रहे हैं। ये कंपोनेंट एक्चुअली हमें कराना पड़ता है इंपोर्ट। कैसे करते हैं इंपोर्ट, तो उसके लिए हम ऐसे कर सकते हैं। ये देखिए, रिएक्ट की लाइब्रेरी में कंपोनेंट नाम का जो फंक्शन है वो हमने इंपोर्ट कर लिया और क्लास ऐप एक्सटेंड्स कंपोनेंट ये करना पड़ता है। उसके बाद हम लिखते हैं रेंडर, क्योंकि क्लास का यही चीज़ है, ये रेंडर वाली प्रॉपर्टी जो कि रिएक्ट में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और इस रेंडर के अंदर आएगा हमारा रिटर्न। तो ये देखिए, अभी हमने इसे किया सेव और अ, ये देखिए रेंडर होके आ गया यहाँ। तो ये जैसा आपको दिख रहा है यहाँ कि ये क्लास ऐप लिखा हुआ है, तो क्लास एक रिजर्व्ड कीवर्ड है, इसी वजह से यहाँ पे हमें एक क्लास नेम लिखना पड़ता है। बाकी मैंने पहले बताया ही था कि वो क्लास नेम ऐसे क्यों लिखते हैं, कैसे इसका वो कंपाइलेशन होता है। तो फिर इसीलिए यहाँ ये क्लास ऐप डायरेक्ट ये कुछ भी ऐसा नेम दे सकते हैं क्लास का, बट यही प्रिफर करते हैं जो फाइल नेम रहता है उसी को रखें। तो पहले जो था वो हमने फंक्शन के थ्रू वही सेम चीज़ किया था, अभी हमने क्लास के थ्रू किया। अभी थोड़ा और कुछ कंपोनेंट्स को समझने के लिए मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूँ यहाँ पे, जिसको हम कुछ ऐसे नाम देते हैं कि स्टूडेंट्स। और इस स्टूडेंट के अंदर हम एक न्यू फाइल बनाएंगे और ये फाइल क्या रहेगी, स्टूडेंट। स्टूडेंट से रखते हैं, कंफ्यूजन ना रहे, दोनों सेम नेम रख। स्टूडेंट डॉट जेएस फाइल है ये। ओके। हाँ, सो अभी हम इसमें फंक्शन बनाने वाले हैं, मतलब फंक्शन के थ्रू कुछ करने वाले हैं, क्योंकि क्लास हमने एक बना के रखा है। तो import react from definitely react। ओके। अब const const student, एरो फंक्शन का यूज कर रहे हैं। ये समझ में आना चाहिए आपको क्या हो रहा है, कैसे फंक्शन बन रहा है। देखिए, const student, ये नॉर्मल एरो फंक्शन जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था, इसमें हम करेंगे रिटर्न। क्या रिटर्न, पैराग्राफ, क्या लिखा जाए इसमें कि we are students of it कक्षा। ओके, कूल। अब हम यहाँ करेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। क्या दिक्कत है अभी,
डिफॉल्ट पर्सन कूल पर्सन सॉरी स्टूडेंट। तो हम ये सेव कर लेते हैं। तो ये हमने स्टूडेंट डॉट जेएस एक फाइल बना करके उसके अंदर एक स्टूडेंट फंक्शन बना करके उस फंक्शन को हमने एक्सपोर्ट कर दिया। अब हम वापस आते हैं अपने ऐप डॉट जेएस में और यहाँ हमें करना चाहिए इम्पोर्ट। इम्पोर्ट तो अभी हमारा हम डायरेक्ट जा सकते हैं स्टूडेंट में। तो डॉट ये देखिए स्टूडेंट स्टूडेंट ये सब विजुअल स्टूडियो कोड का कमाल है, तुरंत तुरंत काम हो रहा है। तो हमने इधर इंपोर्ट तो कर लिया। अब अ, हमें जो उधर हमने वो बनाया था एक कंपोनेंट, हम चाहते हैं कि वो कंपोनेंट यहाँ पे यूज हो। तो कैसे यूज करेंगे? तो कमाल देखिए बस। एस टी 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 आइए देखते हैं। ओके नहीं आया। सो एक छोटी सी एरर हमने कर दी थी। हमारा जो ये कंपोनेंट हम बनाते हैं तो कंपोनेंट हमेशा कैपिटल लेटर से होना चाहिए। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मान लीजिए कि हमारा कोई कंपोनेंट ऐसे div नाम का है, तो उसको हम यहाँ पे ऐसे div नाम से यूज कर सकते हैं। मतलब div तो पहले से HTML का डिफाइंड है, बट अगर हम कैपिटल से वही चीज करते हैं तो फिर हम एक नया ऐसे div बना करके यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए ये रिएक्ट मतलब हमें बोलता है कि कंपोनेंट नेम सारे कैपिटल रखो। फायदा ही है उसका। तो एक तो अगर आप ये विजुअल स्टूडियो यूज करेंगे तो ऐसे कंपोनेंट्स आपके ग्रीन कलर में आ जाते हैं। तो ये ऐसा हो गया, मैंने सेव किया और ये देखिए आ गया, वी आर स्टूडेंट्स ऑफ किट कक्षा। कूल। तो हमने अभी तक किया क्या कि ये स्टूडेंट डॉट जेएस बना करके और इधर से मतलब यहाँ पे हमने फंक्शन वाला मेथड यूज करके और इधर क्लास वाले में इंपोर्ट किया। फिर इधर क्लास वाला क्या होता है, ये ऐप डॉट जेएस जाता है इंडेक्स जो डॉट जेएस में, इधर रेंडर होता है। और ये कहाँ जाता है, ये जाता है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में, रूट वाले डिव को रेंडर करता है। तो अभी ये पूरा वर्क फ्लो समझ में आ रहा है ना? तो बस इसी तरह से समझते जाइए, आगे स्मूथली बढ़ते हैं। सो अभी ये जो कंपोनेंट्स हैं ये इनकी क्या यूजेबिलिटी है इसको समझने के लिए आप ये देखिए। यहाँ मैंने स्टूडेंट्स किया, ये देखिए इसको हम कंट्रोल सी कंट्रोल वी कई बार अगर हम ऐसे कर देते हैं तो ये देखिए एक ही कंपोनेंट हम कई बार यूज किए तो रिपीट हो गया। तो ये चीज़ है रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड जिसे हम कहते हैं। तो इसीलिए कंपोनेंट्स इतने पॉपुलर हैं, इसी बेसिस पे वो इतना वो मतलब रिएक्ट में इतना यूज होते हैं। तो यही कंपोनेंट्स की नॉलेज को और शार्प करते हुए अभी हम थोड़ा और एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे हमारा ये जो ऐप डॉट जेएस था, फिर स्टूडेंट डॉट जेएस जो हमारा बना हुआ था, तो इसमें हमने एक लाइन ऐड की, एंड वी हैव इतना व्यूज़। ये कितना व्यूज़, ये हमने यहाँ बीच में जावास्क्रिप्ट यूज कर दिया। जावास्क्रिप्ट ऐसे कैसे यूज कर दिया एचटीएमएल के बीच में? तो यही तो जेएसएक्स है। आप ऐसे कर्ली ब्रेसेस लगाइए और उसके बीच में डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट का कुछ भी काम कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मैथ डॉट फ्लोर और मैथ डॉट रैंडम इंटू 30 ऐसे यूज कर दिया, जो कि हमें एक रैंडम नंबर प्रोड्यूस करके देगा। बेसिक जावास्क्रिप्ट है। तो इसका रिजल्ट देखिए, जितनी बार आप रिफ्रेश करेंगे उतनी बार कुछ नई वैल्यूज मिलेंगी। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि ऐसा कैसे हो रहा है? यहाँ पे हमने
कैसे कंपोनेंट्स मतलब कई बार यूज़ किए, तो हर कंपोनेंट के लिए वो एक बार फिर से रन कर रहा है। मतलब वही रेंडरिंग, यही चीज़ तो है, रेंडर हो रही हैं चीज़ें, उसे फिर से कॉल कर रहा है, देख रहा है। तो फिर ये देखिए सारे उस पर डिफरेंट आपको मिलेगा, किसी किसी में सेम हो जा रहा है क्योंकि हमने वो फंक्शन ही वैसा बना दिया है। तो ऐसे तो हर बार मतलब हर कॉल पे, हर एक बार कंपोनेंट यूज़ करने पे वो एक बार फिर से कॉल कर रहा है उसे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है समझने के लिए। अभी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझते हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एकदम बेसिक है और यहीं से बेस बिल्डिंग चालू होता है जो हाई लेवल तुम्हारी एक्ट है उसका। तो जैसे हमारा ये कंपोनेंट था, अभी हमने कंपोनेंट मतलब एक तरह से जैसे हमारा टैग होता है उसी तरह है। तो टैग में हम इस तरह से चीज़ें स्पेसिफाई करते थे, जैसे नेम और आईडी क्लास, जैसे टैब में हम स्पेसिफाई करते थे, तो वैसे इसमें भी हमने कुछ कुछ ऐसे स्पेसिफाई किया, जैसे नेम स्पेसिफाई किया, सेमेस्टर स्पेसिफाई किया। ये आप देख सकते हैं JSX एट्रीब्यूट इसे बोल रहा है। तो इस तरह की चीज़ें हम उसमें स्पेसिफाई कर रहे हैं। अभी ये सब चीज़ों को हम इधर एक तरह से इस टैग में इनपुट दे रहे हैं। अभी हमको इसे प्रोसेस करके कुछ करना है इसके साथ। तो उसके लिए ये जो टैग हमारा कहाँ से बना था, ये students डॉट जेएस फाइल यहाँ पे यहीं से वो एक्सपोर्ट होके आ रहा था। तो जो चीज़ इधर से एक्सपोर्ट हो रही थी, तो अगर हम किसी टैग में इस तरह से यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, तो ये चीज़ इधर से समझ लो एक्सपोर्ट होती है और इधर इंपोर्ट होती है। तो इस ये जो इंपोर्ट होकर के डाटा इधर से आ रहा है, तो इसको हम कैसे कहाँ यूज़ करें, कैसे यूज़ करें? तो उसके लिए हमारे पास ये फैसिलिटी है प्रॉप्स की। तो प्रॉप्स एक तरह से ये पैरामीटर जैसे बोल रहा है, पैरामीटर क्या, एक तरह से फंक्शन का मतलब फंक्शन आर्गुमेंट जिसे कहते हैं वही चीज़ है। तो इधर से ये जो डाटा दे रहे थे हम, ये प्रॉप्स ऐसे यूज़ करके इधर हम इसे रिसीव कर सकते हैं। वैसे ये प्रॉप्स की जगह हम और कुछ भी यहाँ बोल सकते हैं इसे, बट स्टैंडर्ड वे है कि प्रॉप्स ही हर कोई बोलता है। तो प्रॉप्स को भी जैसे ये जावा स्क्रिप्ट की तरह में यूज़ कर रहे हैं, तो जावा स्क्रिप्ट है ये, तो SHTML के बीच में कर्ली ब्रेसेस करके props डॉट नेम और props डॉट सेमेस्टर यूज़ किया, ये टेक्स्ट मैंने चेंज कर दिया। तो उसके बाद ये देखिए हर कंपोनेंट में जो वैल्यू हमने पास की थी वो प्रिंट कर रहा है, रमेश सुरेश महेश कमलेश, फिफ्थ सेकेंड थर्ड फर्स्ट। नाम थोड़े टिपिकल मैंने लिए हैं बट कोई नहीं, यही एग्जाम्पल्स पे काफ़ी चलते हैं। अभी एक और कॉन्सेप्ट है छोटा सा इसी प्रॉप से रिलेटेड। ये देखिए मैंने यहाँ पे एक लाइन ऐसे छोटा सा ऐड कर दिया है, और ये जो सेल्फ क्लोजिंग था मतलब यहीं पे क्लोज कर दे रहे थे, उसको आगे जाके क्लोज किया है। उसको कम। तो अब आगे हम देखते हैं कि इधर मैंने थोड़े से चेंजेस किए हैं। जो रिटर्न हमारा डायरेक्ट वन लाइन में था, तो अभी ये रिटर्न को ब्रैकेट के अंदर मैंने डिव बना करके एक उसके अंदर ये पैराग्राफ पहले वाला तो डाला ही, साथ में एक props डॉट चिल्ड्रन डाला है। तो यहाँ हम करना क्या चाह रहे हैं, बेसिकली हमें ये जो लाइन लिखी है इसे एक्सेस करना था। तो इसे एक्सेस करने के लिए props डॉट चिल्ड्रन ऐसे यूज़ करते हैं। तो इतना करने के बाद जब हम देखते हैं आउटपुट, तो बाकी सब में तो कुछ नहीं आता है, बट जिस वाले में हम वहाँ पे एक्स्ट्रा टेक्स्ट ये पास किए थे, ये टेक्स्ट, तो ये हमारा ऐसे चिल्ड्रन एट्रीब्यूट में भर जाता है। तो उस तरह से उस चिल्ड्रन को हम कॉल कर सकते हैं, जो कि हमें यहाँ पे ये इस वाले में आउटपुट दिख रहा है। अगर आप ऐसे यहाँ से एलिमेंट्स पे जाके इंस्पेक्ट करेंगे, तो फिर आपको दिखेगा कि ये देखिए ये पी एक भरा है, और दूसरा आपको खाली भी मिलेगा, जो इसमें कि वो चिल्ड्रन कुछ नहीं था तो वो खाली है, जिसमें चिल्ड्रन था उसमें भरा मिलेगा। तो थोड़ा मैं मतलब ऐसे कोड लिख करके बाद में आपको डायरेक्ट दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि टाइम की कमी है, बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा आपको अगर दिक्कत हो रही होगी तो फिर पॉज करके वापस जा करके थोड़ा समझ के देख लीजिएगा। तो ये था प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट, काफ़ी ज़रूरी चीज़ है, समझ में आ जाना चाहिए आपको, बहुत इजी करके मैंने समझाया है। चलिए इसी के साथ साइनिंग ऑफ, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।